Good morning, students. As you know, I was explaining the chapter Discovering Truth. This saga continues. Today, I am going to explain it further. It's about a famous king named Tutankhamun, and he was a famous king from Egypt. And all afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. अब क्या हुआ कि अब देश विदेश से लोग आए टुट की क्या नाम है टोम को रिस्पेक्ट देने के लिए, एक विजिट करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि वो वर्ल्ड फेमस हो चुके थे। वो टुट जो फेरो थे, जो किंग थे, जो बहुत ही कम उम्र में जिनकी डेथ हो गई थी। इट मीन्स ही वाज जस्ट 18 और 19 years old when he passed away, and it was a mystery to the world. दुनिया के लिए एक मिस्ट्री था, एक रहस्य था कि ये अनटाइमली डेथ इनकी कैसे हो गई, इतनी जल्दी इनकी डेथ कैसे हो गई। तो पूरे देश विदेश से लोग उनके टॉम को देखने के लिए, उनके मकबरे को देखने के लिए आए थे, जिनको क्रैंक मीन्स अ वेरी क्लोज फिटिंग एरिया, जो बहुत ज़्यादा क्या नाम है सराउंडिंग का ना हो, बहुत ही कम लोग वहाँ पर आ सकते हैं। और वो जो टॉम बनाई गई थी, एक रॉक, एक चट्टान को काट के बनाई गई थी, और वो जो 26 फीट जमीन से नीचे था। उनकी जो टॉम, उनकी जो मकबरा बनाया गया था, जमीन से 26 फीट नीचे था, जहाँ पर लोग आए हुए थे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. The gaze means to look in a surprising way, to look in an admiration way. तो वो लोग जो टूरिस्ट आए हुए थे, वो दो चीज़ें बहुत ही सरप्राइजिंगली देख रहे थे। एक तो म्यूरल्स था, म्यूरल्स मीन्स आर्ट फैक्ट्स, आर्ट गैलरी, जो दीवालों पर बना हुआ था। दीवालों पर काफ़ी ज़्यादा आर्ट फैक्ट्स बनाए गए थे, काफ़ी मूर्तियाँ बनी हुई थी, और भी बहुत सी चीज़ें बनी हुई थी दीवार पर, जिनको टूरिस्ट थे वो देख रहे थे, गेज कर रहे थे, काफ़ी सरप्राइजिंगली गेज कर रहे थे। इसी को म्यूरल्स कहा गया है। जो दीवारों पर जो कारीगरी की गई थी, जो आर्ट फैक्ट्स किए गए थे, उन्हीं को म्यूरल्स कहा गया है। तो उस दीवारों पर जो म्यूरल्स बने हुए थे, उनको वो गेज कर रहे थे, और दूसरी चीज़ उस कॉफिन को देख रहे थे, कॉफिन के लिड को देख रहे थे। जो टूरिस्ट थे वो कॉफिन के लिड को देख रहे थे, बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, क्योंकि वो सोने का बना हुआ था, एंड इट वॉज इंस्क्राइब्ड विद अ फेस ऑन इट, और इसके ऊपर एक चेहरा बना हुआ था, एक फेस बना हुआ था, एंड दैट फेस वॉज ऑफ टुट, वो टुट का फेस था जिसको बनाया गया था। और काफ़ी स्ट्राइकिंग फीचर था, प्रोमिनेंट फीचर था, जो लोग उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's curse. अब क्या हुआ कि कुछ जो विजिटर्स थे विस्परिंग कर रहे थे। विस्परिंग टू स्पीक इन ए लो वॉइस, बहुत धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे। जो गाइड बुक लेकर आए थे, जिसमें टुट के बारे में लिखा हुआ था, उस गाइड बुक को स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और धीरे धीरे एक दूसरे से बात कर रहे थे। और कुछ लोग साइलेंटली वहाँ खड़े थे, वो स्पॉन्डरिंग कर रहे थे, वो थिंक कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि किस तरह से, कैसे इतनी कम उम्र में टुट की डेथ हो गई। और आपस में एक बात और डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी सरप्राइज हो रहे थे, पजल्ड हो रहे थे, और उस पजल्ड और सरप्राइज होने के साथ वो शिवर भी कर रहे थे, कांप रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो फेरो का कर्स है, जो हम लोगों ने अपनी गाइड बुक में पढ़ा है इनके बारे में, कि
जो भी उनकी डेड बॉडी को वहाँ से डिस्टर्ब करेगा, वहाँ से हटाएगा, उनके ऊपर मिसफॉर्चून होगा, उनके ऊपर उनको शाप लगेगा, उन्हें शाप लगेगा, यानी कि उन्हें कर्ज को फेस करना पड़ेगा, और उनकी जो किस्मत है वो मिसफॉर्चून हो जाएगी, मिसफॉर्चून में कन्वर्ट हो जाएगी, और काफ़ी प्रॉब्लम्स को वो इनवाइट करेंगे, जो गाइड बुक में लिखा हुआ था। इसीलिए वो लोग वहाँ पर खड़े थे साइलेंटली और शिवर कर रहे थे ड्यू टू फियर, डर की वजह से वो काँप रहे थे। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920। और 1920 में जब फर्स्ट टाइम हावर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया था, 1920 में जब फर्स्ट टाइम हावर्ड कार्टर ने टूट के टॉम को डिस्कवर किया था, तो वो बहुत ही बैड कंडीशन में थी, इजाई हवास कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हावर्ड कार्टर ने मम्मी को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था। हो सकता है इनएक्सपीरियंस की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऐसा उनसे हो गया, गलती से ऐसा हो गया हावर्ड कार्टर से। क्योंकि ये जाही हवास में जब वो इसकी स्टडी कर रहे थे, मैंने बताया ना 2005 की बात है, ये 2005 में जब ये मम्मी को रीडिस्कवर किया गया, पता लगाया गया, तो उससे पहले भी तो मैंने बताया था कि 1922 में इससे पहले हावर्ड कार्टर ने स्टडी किया था, उसको उसके टॉम से बाहर निकाला था। सेठ जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। कौन है वो? सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज हैं। सेक्रेटरी जनरल है सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, वहाँ की वो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज हैं कि सेक्रेटरी जनरल है। कौन? जाही हवास। इट मीन्स उन्हीं के सुपरविजन में सारा काम हो रहा था, पूरा देखभाल देख रेख उन्हीं की क्या नाम है सुपरविजन में हो रहा था। अब वही इंस्ट्रक्ट कर रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। As he leaned over the body for a long first look, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Toot's tomb after years of futile searching. Howard Carter was the first man who discovered Toot's tomb for the first time in 1922, and after searching after spending lots of time over there, he could not get any futile result. इतने रिसर्च करने के बाद, महीनों रिसर्च करने के बाद भी उसे कोई फ्यूटाइल रिजल्ट नहीं मिला। वो उसको बहुत सी चीज़ें अनडिस्कवर्ड थी, पजल्ड थी, जिनको वो डिस्कवर नहीं कर पाया। हावर्ड कार्टर यहाँ पर ये बता रहे हैं, और उन्होंने ही इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इट्स कंटेंट, द हैस्टली ransacked in antiquity, was surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. और महंगी सी महंगी जो चीज़ें थी वो उनके साथ बरीड की गई थी, दफनाई गई थी उस फैरो के साथ। फैरो मतलब टूट के साथ जितनी भी महंगी से महंगी चीज़ें थी, जितने भी गोल्ड थे जो उनके डिसेंडेंट से बिलोंग करते थे, उन सभी गोल्ड को उनके साथ बरीड कर दिया गया था। वो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन थे, और उन्हीं के साथ साथ उनको जब दफना दिया गया तो वो भी क्या हो गया, एक लेजेंड बन गए, जो अभी तक एक लेजेंड बने हुए हैं। एक सागा बना हुआ है जो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी उनकी स्टोरीज पर डिस्कवरी होती है, उनकी मम्मी पर डिस्कवरी होती है, और बहुत सी जो पजल्ड हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection. ऐसा उनके साथ इसलिए किया गया क्योंकि लोगों का बिलीव था, वहाँ इजिप्ट के लोगों का ये मानना था कि एक न एक दिन हमारे जो फैरो हैं, हमारे जो किंग हैं, वो रिसरेक्ट करेंगे, यानी कि टू कम बैक टू लाइफ अगेन,
वो दोबारा जिंदा होंगे। उनका रिसरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा यकीन था। वो मानते थे कि मरने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोबारा जिंदा होंगे तो उन्हें एवरीडे नीड्स पड़ेगी, यानी कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को उनको जब नीड्स पड़ेगी तो वो कहाँ ढूंढेंगे। तो इसीलिए वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर उस टाइम में रख दी जाती थी पहले से। Caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention, but Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. क्या क्या उनके साथ रखा गया? बोर्ड गेम्स रखा गया, ब्रॉन्ज रेजर रखा गया, लिनन अंडरगारमेंट्स रखे गए, लिनन अंडरगारमेंट्स रखे गए, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, कई बास्केट्स रखे गए फूड के, वाइन के, लिनन के अंडरगारमेंट्स उनके लिए रखे गए, रेजर रखा गया, एक बोर्ड गेम्स रखा गया जो खेलते थे। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three-nested coffin. महीनों रिसर्च करने के बाद, मैंने बताया इन्वेस्टिगेट करने के बाद, उनके साथ साथ दफनाई के जो ट्रेजर्स था उनकी क्या नाम है, उनसे उनको अलग किया गया। क्योंकि जो टुट थे, टुट को 3 नेस्टेड कॉफिन में रखा गया था। मतलब एक के बाद एक कॉफिन था, फिर एक कॉफिन था, फिर एक कॉफिन था, एक छोटी कॉफिन, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, 3 कॉफिन। अच्छा, सबसे छोटी कॉफिन में टुट को रखा गया था, उससे बड़ी कॉफिन से उसको कवर्ड किया गया था, फिर उससे बड़ी कॉफिन से उसको कवर्ड किया गया था। तो उसी को कहते हैं 3 नेस्टेड कॉफिन। तो उन 3 नेस्टेड कॉफिन को इन्वेस्टिगेट किया गया, खोला गया उसे, और वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी। ओपनिंग द फर्स्ट, और जब पहली नेस्ट को खोला गया, पहले क्या नाम है कॉफिन को खोला गया, क्या क्या चीज़ें मिली? He found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers. The faded evidence of a burial in March or April. जब इनकी जब फर्स्ट कॉफिन को खोला गया, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली? उन्हें कफन मिला, उन्हें गारलैंड मिला, गारलैंड पर काफ़ी लिप्स लगी हुई थी, ऑलिव की लिप्स थी, विलो की लिप्स थी, वहाँ पर उनकी बॉडी पर एडॉन की गई थी, एक गारलैंड बनाया गया था, एक माला बनाया गया था उसी लिप्स का, उनको पहनाया गया था। लोटस के पेटल्स थी, कॉर्नफ्लावर्स थे, और इन सारे के सारे ये जो एविडेंस उनको मिले हावर्ड कार्टर को, इनको इससे उन्होंने क्या डिस्कवर किया, एक अनुमान लगाया, एक गैस किया कि इनकी डेथ या तो अप्रैल में हुई थी या मार्च में हुई थी, क्योंकि ये जो पेटल्स वगैरह पाए जाते हैं जो ग्रो होते हैं वो अप्रैल या मार्च के मंथ में ही ग्रो करते हैं, इसीलिए उन्होंने एक गैस लगाया था। When he finally reached the mummy, तो he ran into trouble। और जब वो लास्ट में जिसमें टुट को रखा गया था, जब उस मम्मी के पास वो पहुंचे हैं, उसकी डेड बॉडी के पास पहुंचे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या हो गया? The ritual reagents had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. रेजिन्स एक सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, जिनको जब डेड बॉडी को ममीफाई किया जाता है तो उस रेजिन का यूज किया जाता है ताकि वो सड़ने से और घुलने से बच सके। तो वो रेजिन उस टाइम काफ़ी हार्डन हो गया था, काफ़ी सख्त हो गया था, और इतना सख्त हो गया था कि उस गोल्ड को भी उनकी बॉडी को और उनकी बॉडी पे उनके बॉडी पर जो गोल्ड जो एडॉर्न किए गए थे उनसे वो स्टिक हो गया था, चिपक गया था, और चिपकने की वजह से वो बॉडी क्या हो रही थी, बाहर नहीं निकल पा रही थी। ही वॉज अनेबल टू टेक आउट द बॉडी फ्रॉम द कॉफिन। No amount of legitimate force could move them, और कितना भी ताकतवर जोर लगा रहे थे, it was useless. Carter wrote later what was to be done. कार्टर ने फिर एक लेटर लिखा उसमें, क्योंकि उनको बताना था, उनको एक सारे की सारी डिस्कवरी को उनको एक्सप्लेन करना था कि अब मैं कर क्या सकता था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी कुछ इसके पार्ट्स बचे हुए हैं, कुछ इसके रिमेनिंग्स बचे हुए हैं जो मैं कल इसको बताऊंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।